नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हुनर वाला में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे जो फेफड़ा होता है, जो श्वसन तंत्र होता है, वो कैसे काम करता है, किस तरीका से उसमें काम करता है। सारा जानकारी इस छोटा सा वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है दोस्तों। तो देख लेते हैं जो श्वसन, जो हम लोग का जो क्रिया है ना, ये जो स्टार्ट होता है यहाँ से, नाक से हम लोग का स्टार्ट होता है। हम यहाँ पर थोड़ा सा चेहरा बना दिए हैं जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। हम इसको हटा देते हैं, केवल हम श्वसन जो इसका जो तंत्र है ना, केवल वही हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो इसका चेहरा जो बनाए थे मानव का, वो हटा दिए। चलिए अब आप समझ गए होंगे। यहाँ से देखिए, नाक से हम लोग सांस लेते हैं और मुंह से भी हम लोग सांस लेते हैं, और ये सब ये जो होता है ये ग्रास नली से हो करके, ये यहाँ से होकर के आकर के ये दो फेफड़ा में बट जाता है। ये एक फेफड़ा बाएं तरफ होता है हम लोग का, और एक दाएं तरफ होता है। दाएं तरफ वाला थोड़ा बड़ा होता है और भारी होता है, और बाएं तरफ वाला थोड़ा सा पतला होता है और हल्का होता है, क्योंकि इसी फेफड़ा के नीचे में हार्ट होता है और इसके नीचे में लीवर होता है। तो ऐसे करके ये दोनों का साइज में थोड़ा सा अंतर होता है। और यहाँ से जो हम लोग सांस लेते हैं, ये क्या होता है, यहाँ से श्वास नली से हो करके ये फेफड़ा में ऐसे करके दोनों तरफ आ जाता है। और आने के बाद में क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, एक कुपिका होता है, अंगूर के गुच्छा के तरह कुपिका होता है जो फूलता है और पचकता है, और इसके ऊपर में कपिलरी मतलब जो ब्लड वाहिका है पतला पतला, वो इसके ऊपर में पूरा छाया होता है। वहीं से इससे क्या होता है, ऑक्सीजन को फिल्टर करके मिला करके हेमोग्लोबिन में, और यहाँ से फिर रिटर्न होकर के हार्ट में चला जाता है। तो यहीं से फेफड़ा में क्या होता है, जो ऑक्सीजन आता है उसका 5% भी शुद्ध ऑक्सीजन जो होता है उसको हेमोग्लोबिन में मिला करके रक्त के द्वारा शरीर के सभी कोशिकाओं में पहुंच जाता है। तो यहीं से ऐसे होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं दोस्तों। इसके जो ये नली आता है ना दोस्तों, एक पाइप होता है, आप सेक्शन पाइप देखे होंगे पंपी सेट में। वो मोटा होता है, वो पचकता नहीं है, वो पानी में कहीं डाल के और पंपी सेट में जोड़ दिया जाता है। तो क्या होता है, पानी को खींचता है। खींचने फेंकने में मान लीजिए कि पानी अगर खींचना बंद कर दिया, मान लीजिए आप सांस लिए और ये पचक दिए, तो फिर सांस छोड़िएगा कहां से, तब तो आदमी मर जाएगा। तो इसीलिए इसके अंदर में एक रिंग के तरह लगा रहता है। ये 5 इंची तक ऐसा पाइप रहता है जिसमें रिंग के तरह लगा रहता है, जो पचकने नहीं देता है। सांस आने और जाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। और एक फेफड़ा अगर गड़बड़ भी होता है तो एक फेफड़ा पर इंसान जिंदा रह सकता है दोस्तों। और फेफड़ा के अंदर में जो ऑक्सीजन आता है ना, यहाँ से आने के बाद में 2 पार्ट में बढ़ जाता है। और एक चीज महत्वपूर्ण जानकारी, यहाँ पर आप जो खाना खाते हैं, तो खाना भी तो मान लीजिए कि इधर तो गर्दन से ही होके आता है, लेकिन यहाँ पर एक वॉल्व रहता है दोस्तों। एक वॉल्व रहता है जो खाना को इस फेफड़ा के रास्ते में, ऑक्सीजन वाला रोड में आने नहीं देता है। वो दूसरे रास्ता से आमाशय में चला जाता है और आमाशय से आंत में जाता है। लेकिन अगर किसी कारण से थोड़ा सा भी तेल खाना अगर आ गया इस फेफड़ा के रास्ता में, अगर इस ऑक्सीजन वाला जगह पर, तो आदमी का जान जा सकता है। तो ऐसे करके वेंटिलेटर का नाम आपने सुना है। वेंटिलेटर में क्या होता है, जो पाइप होता है ना, उस पाइप को डॉक्टर क्या करता है, डायरेक्ट यहाँ तक डाल दिया जाता है। यहाँ तक डाल दिया जाता है और उसके बाद में मशीन, पंप मशीन के द्वारा ऑक्सीजन को प्रेशर दिया जाता है, जिससे इधर से ऑक्सीजन इसमें पहुंचने लगे और ये अपना काम जो है करने लगे। इसको कुपिका कहते हैं दोस्तों। ये अंगूर के गुच्छा के तरह ये मोटा मोटी 300 मिलियन होता है इंसान के फेफड़ा में। 300 मिलियन कुपिका होता है इंसान के फेफड़ा में। तो ऐसे करके फेफड़ा काम करता है। ये जो ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, निकल जाता है। मोटा मोटी मान के चलिए कि 21% जो ऑक्सीजन आता है ना, वही शुद्ध ऑक्सीजन यहाँ तक पहुंचता है। ऑक्सीजन आपने जो लिया उसमें बहुत सा धूल कण रहता है। नाक में देखिएगा चिपचिपा पदार्थ रहता है, जो गर्दा पाती अब खिंचा जाता है। आप दौनी में देखे होंगे, गेहूं को छिटनी में देखे होंगे, खेत में देखे होंगे, या रोड रास्ता पर जाते हैं, धूल कण उड़ता है तो आप नाक को साफ करते हैं तो कचरा निकल जाता है। वो चिपचिपा पदार्थ क्या करता है, जो भी आप लेते हैं बाहर से धूल कण, उसको वो सोख लेता है। विशेष प्रकार
प्रकार के कोशिकाओं से मिल करके ये फेफड़ा का निर्माण हुआ रहता है दोस्तों। तो ये फेफड़ा जो श्वासन, ये जो फेफड़ा अपना है ना, ये फ्लोरेम नाम का फ्लोरेम मेमोरम नाम का एक झिल्लीदार चादरा होता है जिसके अंदर में ये पैक रहता है। और जो रक्त वाहिका है जिसके अंदर में रक्त बह रहा है, उसमें ऑक्सीजन जो रक्त में ये देता है, ये फेफड़ा ही देता है। जो हार्ट में जो रक्त जाता है उसमें से जो क्या होता है, ब्लड में से ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, तो ब्लड को भेज देता है फेफड़ा में हार्ट, और फेफड़ा में इसमें यही सब जो कुपिकाएं हैं, इन्हीं में से क्या होता है, इसी के ऊपर में पतला पतला बाल जैसा एकदम सटा हुआ रहता है, वहीं से आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन ले लेता है। और उसी जो रक्त वाहिका है, जो कैपिलरी है, उसी में आता है जो, और अगर मान लीजिए कोई कोशिका से वहीं से भी कुछ अगर आ गया, कुछ जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो आता है वो वहीं से आता है, उसको ये ले लेता है और वहां से ऑक्सीजन मिला देता है, और उसको कार्बन डाइऑक्साइड को फिर ये निकाल देता है जब हम लोग सांस छोड़ते हैं। जब सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो कोशिका जो ये आपका जो फेफड़ा है ये पचक जाता है, और जब सांस लेते हैं तो फूल जाता है। तो ऐसे करके ये श्वसन तंत्र जो है अपना काम करता है। तो यही एक छोटा सा जानकारी आपको देना था दोस्तों कि ये जो श्वसन तंत्र है, आदमी का सांस लेने का जो प्रतिक्रिया है, क्रिया है, ये कैसे होता है, संपूर्ण जानकारी हमने आपको इस छोटा सा वीडियो में दिया है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।